गुजरात से आज दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली, कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और दूसरी, भूपेंद्र पटेल सरकार गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी चुनाव से पहले यह एक बड़ा दांव खेल रही है। इससे विरोधी कैसे निपटेंगे? क्या केजरीवाल के मंसूबों पर यह बीजेपी की एक बड़ी चोट है? केजरीवाल गुजरात में घूम घूमकर जनता को दिल्ली मॉडल बेच रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल जो सपना दिखाते हैं वो पूरा कर पाते हैं? गुजरात का मॉडल क्या है और दिल्ली का मॉडल क्या है? किसका मॉडल सही है? कौन नेता सच बोलता है और कौन झूठ? ये सब बताते हैं इस रिपोर्ट में। इधर यमुना में झाग है, केजरीवाल पर दाग है, उधर साबरमती साफ है। मोदी मॉडल इसीलिए तो खास है। साबरमती और यमुना गंदगी दोनों में थी। साबरमती तो स्वच्छ हो गई, यमुना जस की तस बनी रही। केजरीवाल पूछते हैं मोदी ने क्या किया? तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, न बहाना मारा न देर लगाई। राज्य अलग, नदियों के नाम अलग, दोनों जगह नेता अलग, लेकिन नीति और नियत में फर्क जमीन आसमान का है। मोदी ने पूरे गुजरात को भी संभाला, साबरमती को भी निखारा। केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ शोर मचाया, यमुना को भुलाया। यानी एक केजरीवाल है जो वादा करके भूल जाते हैं, और एक मोदी हैं जो हर मिशन को पूरा करके अपने काम गिनाते हैं, देश को दिखाते हैं। ड्रेनेज का जो पोल्यूशन जो होता था वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। कोई केमिकल लाइन जो है वो यहाँ पे नहीं आती है। इस वजह से जो नदी है वो पूरे साल साफ रहती है। और ये भी कोशिश की गई, लोगों को साथ में जोड़ा गया ताकि लोग भी जो कचरा फेंकते हैं नदी में वो भी कम हो। और उसका परिणाम ये है कि आज 12 महीने हमें ये नदी में साफ पानी बहता हुआ दिखता है। पूरा आप देख सकते हैं ब्यूटिफिकेशन इसका हुआ है। केजरीवाल ने क्या किया? उन्होंने तो सिर्फ माहौल बनाया। तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना कितनी साफ सुथरी दिखती है, और दिल्ली में दाखिल होते ही कैसे यमुना का रंग काला पड़ जाता है। दिल्ली में गंदे नाले के समान दिखाई देने वाली यमुना नगर में कितनी साफ है, इसका पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल ठंडा पानी और साफ सुथरा पानी यहाँ पर आपको यमुना में मिलेगा। और शायद दिल्ली वालों को यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से महज 200 किलोमीटर दूर जाते ही यमुना जो है वो गंदे नाले में तब्दील हो जाती है, और यहाँ का जो पानी है बिल्कुल साफ सुथरा जो है पानी है। कल कल बहती यहाँ पर यमुना नदी जो है उसकी आप ध्वनि भी यहाँ पर सुन सकते हैं। एकदम जो उसकी बूंदें हैं वो हीरे के समान यहाँ पर चमक रही हैं। और दिल्ली में कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही। कई वायदे हुए, वो वायदे जो थे वो फाइलों में गुम हो गए, धूल फांकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यमुना नगर की है। फजीराबाद में हम आपको इस वक्त उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर नजफगढ़ का नाला और यमुना नदी का संगम होता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये नजफगढ़ का नाला आखिर आ कहां से रहा है। ये मेरे पीछे जो आप बिल्कुल तेज फ्लो में आता हुआ पानी देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये एक नाला है जो कि नजफगढ़ से होता हुआ आकर यमुना नदी में मिल रहा है। और ये पूरा नाला देखिए कितने ज्यादा तेज फ्लो से बह रहा है। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार आधे घंटे ये इसी तरीके के फ्लो से बह रहा है, क्योंकि जो यमुना जो नजफगढ़ की तरफ से नाला आता है उसमें जो पानी आता है उसका स्तर देखिए कि कितना ज्यादा गंदा है। ये देखिए बीच में काफी गंदी गंदी चीजें यहाँ पर तैर रही है। देखिए गंदगी किस तरीके से तैर रही है। ये कुछ थर्मोकोल की जैसी चीज है जो कि पानी में, जो कि आपको नाले में तैरती हुई दिखाई देगी, और इसी तरीके की गंदगी आपको इस पूरे नाले में दिखाई देगी जो कि लगातार बिल्कुल ही तेज बहाव से बह रहा है और जाकर सीधा यमुना नदी में मिल रहा है। केजरीवाल हर बार बहाने बनाते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स का राग अलापते हैं। 15 में कहा यमुना क्लीन कर देंगे। 16 में कहा यमुना की सफाई वाला प्लान रेडी है। 18 में कहा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। उसी साल साउथ कोरिया का राउंड लगाया, यमुना को साफ करने वाला एक नया सपना दिखाया। 19 में मोदी को थैंक यू कहा,
अपने काम से पल्ला झाड़ा। 21 में फिर वही 15 वाला वादा दोहराया। रिजल्ट कब तक आएगा ये नहीं बताया। दिल्ली वासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। कभी कूड़े के पहाड़ के नाम पर, कभी नोट वाली सियासत के नाम पर, कभी गुजरातियों को सुनहरे सपने दिखाकर केजरीवाल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया का ढोल तो पीटते हैं, बस अपना काम नहीं दिखाते। हां, दिल्ली के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वाले स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के बाद टाइम की वेबसाइट पर छपे दिल्ली सरकार की वाहवाही वाले लेख खूब फैलाते हैं। गुजरात पहुंचते ही ऐतिहासिक क्रांति वाला नारा घुमाते हैं, एक मौका केजरीवाल को का नारा सुनाते हैं। कुछ गजब ही हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गजब की हवा चल रही है चारों तरफ। जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है, जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है, आसमान में बैठ के ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है गुजरात के ऊपर। केजरीवाल मोदी के गढ़ में झाड़ू चलाने वाले डायलॉग तो सुना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना को साफ नहीं कर पा रहे। हां, 8 साल से यमुना को साफ कर दूंगा वाला तराना जरूर सुना रहे हैं। छठ पूजा से ठीक पहले यमुना में केमिकल छिड़कवा रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषित यमुना से लोगों का ध्यान भटक जाए और गुजरात चुनाव भी आराम से निकल जाए। आपको तस्वीरें दिखा दे पहले इस घाट की। दरअसल आप ये देखें कि ये दिल्ली में बह रही यमुना नदी की तस्वीर है जो पूरी तरीके से इस वक्त पॉल्यूटेड है। जो कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, वो लगातार यमुना में केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो यमुना की सतह पर झाग बना हुआ है उसको जो है खत्म किया जा सके। आप देखें कि यहाँ पर लगातार बोट के जरिए इन झाग को खत्म किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ये झाग ना दिखाई दे। लेकिन अब यमुना में के किनारे जो छठ के लिए जो घाट बनाए गए हैं उसको लेकर राजनीति भी हो रही है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। लगातार केजरीवाल गुजरात के राउंड तो लगा रहे हैं, मगर दिल्ली में यमुना के घाट के राउंड पर अभी नहीं निकले हैं। इसलिए आज दूध का दूध, पानी का पानी करना जरूरी है। गुजरात वाले मॉडल में क्यों दम है और दिल्ली वाला केजरीवाल मॉडल क्यों बेदम है, पहले यह समझिए। छठ पूजा दिल्ली की यमुना नदी में भी होगी, गुजरात की साबरमती में भी होगी। दिल्ली में यूपी और बिहार के करीब 15% वोटर्स हैं, यानी ये एक बड़ा वोट बैंक है। जबकि गुजरात के अहमदाबाद में सिर्फ 2 से 3% बिहार के वोटर्स हैं। अब आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं। मोदी के गुजरात ने अहमदाबाद के 3% बिहार के वोटर्स के लिए साबरमती को कैसे निखारा है, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने यूपी और बिहार के 15% वोटर्स को छठ पूजा से पहले कैसे नकारा है। अहमदाबाद में इंदिरा ब्रिज के नीचे बने छठ पूजा घाट में देखिए किस तरह से छठ पूजा की तैयारियों के लिए इस घाट की सफाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये घाट जो है स्पेशली छठ पूजा के लिए निर्मित किया गया है, क्योंकि नदी के अंदर जाके पूजा करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एक सुंदर घाट का निर्माण किया गया है, जो कि पूरे साल आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा रहता है। और ये पानी जो है, क्योंकि साल भर इसका और कोई उपयोग होता नहीं है, इसमें काई जम जाती है, इसलिए अभी छठ पूजा से पहले इसे साफ किया जा रहा है। तमाम जो सक्शन की मशीनें हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, बॉबर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये बॉबर्स जो हैं वो नीचे से पूरा काई जो है उसको साफ कर देते हैं। और इसके बाद इसमें बाकायदा वहाँ जो होल बने हुए हैं उसमें से नदी का पानी जो है वो इसमें छोड़ा जाएगा, साफ पानी, और उस पानी में लोग छठ पूजा करेंगे। अब देख सकते हैं कि इस तरह की अगर आपको कोई योजना बनानी है, इस तरह के अगर कोई इंस्टॉलेशंस खड़े करने हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक विजन चाहिए, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था। और उस पूरी प्लानिंग को जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, उसने आज अहमदाबाद की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी है।
कि ये महाभगवान का पर्व है तो नहाना पड़ेगा, गंदा रही और बढ़िया रहे तो नहाना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे यमुना जी का तो कोई नहीं व्यवस्था दिखाई दे रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं केजरीवाल से यही कि जितना जल्दी हो सके कि इसको सफाई कर दे। हम लोग का बहुत बड़ा ये त्योहार है, हम लोग मानते हैं तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। अब यही हम लोग को यहाँ पर रहते हैं, इनके ये पूरे यहाँ गंदगी है, कांच टुकड़े पड़े हैं, ये सब कचरे ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल सफाई होना चाहिए। इतना समुद्र की तरफ पूरे फैन हो रखे हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई हो। ये हमारा रिक्वेस्ट है अरविंद केजरीवाल से। अब क्या करें, गंदगी है तो अब सूरज भगवान के मानते हैं, वो हमारा तो यही सबसे बड़ा त्योहार है, तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए करवाना। हमसे आप पूछ रहे हैं कि अच्छा से घाट बना है नहीं, आप देख ही रहे हैं आँख से कैसे हो रही है। आपको देखने से पता लग रहा है कि कैसे सफाई हो रहा है, कैसे इंतजाम हो रहा है। सोचिए, साबरमती रिवर फ्रंट का खाका पहली बार 1964 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर काम नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद 2005 में शुरू हुआ और इसके बाद तो मोदी ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई। टाइम बाउंड मैनर में मोदी ने इसका पहला फेज पूरा किया। दूसरे फेज का काम चल रहा है, 2027 तक फेज 2 भी पूरा कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यमुना की सफाई पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। एक आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने साल 2018 से 2021 के बीच यमुना की सफाई के लिए करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित भी किए, लेकिन कागज पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इन तस्वीरों से साफ है। यमुना को काली करने वाले दिल्ली सरकार के दाग का सच आगे दिखाएंगे। पहले आपको वहां लेकर चलते हैं जहां से बिल्कुल साफ सुथरी यमुना दिल्ली की ओर बढ़ती है। आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे ये जो है धरातल जो है ये इसका साफ नजर आ रहा है, यानी इतना साफ पानी है। और ये पानी जो है आगे जाकर दिल्ली में काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, और कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये जो पानी है ये यमुना का बिल्कुल साफ पानी है, और यमुना जो है 1400 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है। और पीछे ये हिमाचल की पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं ठीक मेरे पीछे, और वहीं से यमुना का उद्गम स्थान है। साफ सुथरी यमुना तो आपने देख ली, अब आपको इसी यमुना की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर बेहद गंदी है। इसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकलने वाले बड़े नालों का प्रदूषित और गंदा पानी हर दिन यमुना के सफेद रंग को काला करता है, और दिल्ली की सरकार कागजों में सफाई के नाम पर योजनाएं बनाती रहती है। यमुना के पानी की गुणवत्ता जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है तो किस तरीके की होती है, और उसके बाद जब दिल्ली में बहती जाती है तब कैसी होती है, इसी का कंपैरिजन अब हम आपको आज दिखाएंगे। हम इस वक्त यमुना के घाट पर मौजूद है। वजीराबाद के में बिल्कुल ये घाट है जहां पर यमुना एंटर करती है, और अब हम आपको पानी में बोतल में पानी भर के दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यमुना का जो पानी है वो अभी कैसा है यहाँ से, और उसके बाद आगे कैसा है। ये गोताखोर है एक, इनसे हम कहेंगे कि भैया ये पानी में पानी भरिए इस बोतल में, कि आखिर किस तरीके का ये पूरा पानी है। पूरी बोतल, ये देखिए बीच में से हम इससे भरवा रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से पानी भरवाएंगे तो इसमें मिट्टी आएगी और मिट्टी में आपको पानी की गुणवत्ता सही तरीके से पता नहीं चलेगी। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल थोड़ा बीच में से ये पानी हमें भर के दिया है। ये पूरा नेक तक पानी भरा हुआ है, पूरी बोतल ऊपर तक भरी हुई है, और जब हम इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आपको दिखाई देगा। इसमें आपको किसी तरीके की कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए हम इस वक्त जहां पर पहुंचे, बिल्कुल जिस कोने पर मैं मौजूद हूँ, इस कोने से आपको काला पानी जो कि नजफगढ़ के नाले का पानी है, आपको गंदा पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, और मेरे राइट साइड में आपको यमुना का साफ पानी दिखाई देगा, जिसका हमने आपको कुछ देर पहले सैंपल दिखाया। अब ये जब दोनों आकर यहाँ पर मिल रहे हैं इस कोने पे, तो देखिए किस तरीके से ये साफ पानी और ये काला पानी जब आकर मिल रहे हैं एक जगह पर, तो किस तरीके से पूरा गंदा पानी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये वो पानी है जो मैंने अभी कुछ देर पहले, जिसका सैंपल मैंने यमुना नदी के बिल्कुल बीचों बीच से लिया था। एक गोताखोर ने जब हमें ये सैंपल लाकर दिया तो हमने देखा कि ये पानी कितना साफ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो पानी हमने इस गोताखोर से मंगवाया इस जगह का, वो किस तरीके का है। वो ये पानी है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वो ग्लास में हमने पानी मंगवाया, और इसका रंग आपको आप देखें कितना काला रंग है, किस तरीके से ये पूरा गंदा पानी हो रखा है। अब ये पानी जो मैंने यमुना के साफ पानी से बीचों बीच से लिया था, जहां से यमुना एंटर करती है, अब उस पानी का आप देखिए कंपैरिजन देखिए। ये बिल्कुल साफ पानी आपको इस ग्लास में पोर करती हुई मैं दिखाई दे रही हूँ। अब आप इन दोनों पानी का अंतर देखिए,
कि ये पानी और उसके बाद हमने ये सैंपल लिया है जो कि बिल्कुल सिर्फ जिस जगह से हमने सैंपल लिया वहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर जब हमने दूसरा सैंपल लिया तो किस तरीके से 200-300 मीटर में ही यमुना का स्वरूप पूरी तरह बदल गया, यमुना का रंग, उसकी स्वच्छता पूरी तरह बदल गई। साबरमती की तस्वीरें मोदी को फुल मार्क्स दे रही हैं, यमुना की गंदी तस्वीरें केजरीवाल पर दाग लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी यमुना के सफेद झाग का सच छिपाने के लिए कूड़े के पहाड़ पर हंगामा कर सकती है। केजरीवाल गुजरात जाकर मोदी पर चिल्ला सकते हैं, वहां के वोटर्स को बरगला सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं दबा सकते कि 8 सालों में उनके पास पूरा मौका था यमुना को साफ करने का। उन्होंने माहौल तो बनाया लेकिन नियत नहीं दिखाई। 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5 साल में एक मास्टर प्लान बनाएंगे और इसको क्लीन कर देंगे, इस 5 साल में सफाई हो जाएगी। 5 साल हो गए हैं या होने को हैं, महीने 2 महीने में, और अभी स्थिति बहुत भयानक है, बहुत खराब है। जो मुख्य समस्या है कि जैसे कि 5 साल से काफी काम हुआ है इस पे, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। उसका कारण ये है कि जो अप्रोच है वो एक प्योरली इंजीनियरिंग अप्रोच है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दीजिए या इंटरसेप्टर्स लगा दीजिए या इस तरह की कुछ क्लीनिंग कर दीजिए, इस गार्बेज कलेक्शन कर दीजिए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।